दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, आज हम प्रेवातट समयों के 10वें भाग को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। पिछले 9 भागों में हम चंदवरदायीकृत पृथ्वीराज रासो के 27वें समयों रेवातट समयों के 116 छंदों की चर्चा कर चुके हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं छंद 117 की ओर। तब लोहानो महमूद बान मुक्के बहु भारी, फुट्ट सुढड्डर बही जुबान पिट्ठ उरद्ध निकारी। मनो की वारी लागी पुट्ठी शिरकी उघारिय, कट्टारी बरकट्ठी वीर अवसान संभारिय। एक झर मीर उज्झारी झर, करी सुमेर परियरि सुफिरी, 64 शान गोरी परे, 3 राय इक राज परी। मित्रों, लोहानो अर्थात लोहाना यह पश्चिमी भारत सिंध और कच्छ में फैली हुई एक जाति का नाम है, जो पहले राठौड़ वंशी राजपूत थे, जो कन्नौज से सिंध प्रदेश में खदेड़ दिए गए थे और 13वीं शताब्दी में सिंध से कच्छ चले गए थे। महमूद अर्थात शाहजादा खां पैदा महमूद, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। मुक्के अर्थात छोड़ना, पिट्ठ अर्थात पीठ, फुट्टी फोड़ा, सु वह अर्थात बाण, ढड्ढर धड़धड़ाता हुआ, उरद्ध अर्थात ऊपर, मनो की बारी लागी मानो दरवाजा बंद देखकर, खिड़की खिड़की, उघारिय उघारना या खोलना, कट्टारी कटार, कट्ठी काढ़कर या खींचकर, अवसान अंत या मृत्यु, संभारिय संभार करना या प्रबंध करना, सुमेर सुमेरु पर्वत, परियरी अर्थात परिक्रमा, करी सुमेर परियरि सुफिरी, फिर वह सुमेर पर्वत की परिक्रमा करने चला गया। 64 परे मारे गए, 3 राय इक राज परी, एक राजा और 3 राव गिरे। तब लोहानो महमूद बान मुक्के बहु भारी, फुट्ट सुढड्डर बही जुबान पिट्ठ उरद्ध निकारी। अर्थात जब लोहाना ने महमूद पर एक बड़ा भारी बाण चलाया, जो उसका वक्षस्थल फोड़कर धड़धड़ाता हुआ घुस गया और ऊपर पीठ में आ निकला। मनो की वारी लागी पुट्ठी शिरकी उघारिय, कट्टारी बरकट्ठी वीर अवसान संभारिय। ऐसा लगा मानो दरवाजा बंद देखकर उसने पीठ में खिड़की खोल दी। और जब महमूद इस प्रकार आहत हो गया तो लोहाना ने म्यान से कटार निकाल ली और उसका अंत करने के लिए आगे बढ़ा संभला। एक झर मीर उज्झारी झर, करी सुमेर परियरि सुफिरी, 64 शान गोरी परे, 3 राय इक राज परी। यह देखकर एक मीर ने तलवार के एक वार से उछालकर उसे गिरा दिया अर्थात मार डाला, और वह अर्थात लोहाना सुमेरु की परिक्रमा करने चला गया। अब तक रण क्षेत्र में गोरी के 64 खान मारे गए तथा पृथ्वीराज की ओर से एक राजा और 3 राव खेत रहे अर्थात मारे गए। छंद 118 कवित्त। मन्निलोह मारूफ रोस बिड्डर गाहक्के, मनो पंचानन बाही सद्द सिर सद्द हहक्के। दुहू मीर बर तेज शीस इक सिंह है बाही, टोप टुट्टी बर करी चंद उपमा सुपाई। मनो शीस बीय अंग बिज्जुल है, रही हेत तुटि भाम न हति, उत्मंग सुहे विवटूक वे, मन उड़गन नृप तेज मति। मित्रों, मन्नी लोह लोह मान के अर्थात अपनी तलवार चलाने की कुशलता पर विश्वास करके, मारूफ तातार मारूफ खां, बिड्डर मित्रों सिंघवा नाम की एक राजपूत जाति कही जाती है, परंतु अब उसका कहीं पता नहीं लगता। ऐसा संभव है कि बिड्डर सिंघवाह राजपूत था और इसीलिए चंद ने कहा है कि सिंघवाह अर्थात सिंह पर चढ़ने वाला बिड्डर। गाहक के गहकना या लपकना, पंचानन सिंह। मित्रों, सिंह को पंचानन कहने के 2 कारण कहे जाते हैं। कुछ लोग पंच शब्द का अर्थ विस्तार करके पंचानन का अर्थ चौड़े मुख वाला करते हैं और कुछ लोग चारों पंजों को जोड़कर 5वां मुंह गिना देते हैं। वाही अर्थात वाहिनी, पंचानन वाही अर्थात सिंह वाहिनी अर्थात दुर्गा। सद्द अर्थात शब्द, सद्द अर्थात सद अर्थात शत या 100, सिर सद्द 100 सिर। हहक्के हहकना या गरजना, बरकरी बरक गया, टोप टुट्टी बरकरी अर्थात टोप टूटकर बिखर गया।
हेत अर्थात भाला, तुटि टूटना, बीय दोनों, श्रृंग अर्थात श्रृंग अर्थात पर्वत की चोटी, बिज्जुलह बिजली, भाम शोभा, न नहीं, हति अर्थात नष्ट हुई, भाम न हति शोभा नष्ट नहीं हुई, उत उधर, मंग मांग उत्मंग मस्तक, सुहे शोभायमान हुआ, बिव दो, टूक वे टुकड़े होकर, उडगण नृप अर्थात चंद्रमा, तेजमती अति तेजस्वी, मन्निलोह मारूफ रोस बिड्डर का हक्के, मनोपंचानन बाही सद्द सिर सद्द हक्के। बिड्डर अपनी तलवार चलाने की कुशलता पर विश्वास करके मारूफ की ओर क्रोधपूर्वक लपका और गरजा, मानो सिंह वाहिनी दुर्गा अपने अनेक मुखों से हुंकारी हो। दुहु मीर बर तेज शीस इक सिंह है बाही, टोप टुट्टी बर करी चंद उपमा सुपाई। मित्रों, युद्ध छिड़ गया। एक और दो तेजस्वी श्रेष्ठ मीर थे और दूसरी ओर सिंह वाहिनी की उपमा पाने वाले सिंहवाह राजपूत का एक सर था, अर्थात दूसरी ओर अकेला बिड्डर था। और आखिरकार बिड्डर का शिरस्त्राण टूटकर बिखर गया और चंद को उससे उपमा मिली। मनुशीस बिय श्रृंग बिज्जुलह रही हेत, तुटि भामन हति उत्मंग सुहे बिव टूक वे, मनु उडगन नृप तेजमती। उसके सर के दो टुकड़े करता हुआ भाला वैसे ही लगा मानो पर्वत श्रृंग पर, पर्वत की चोटी पर बिजली गिरी हो, परंतु उसकी शोभा अर्थात उस सिर की शोभा नष्ट नहीं हुई। सिर दो टुकड़े होकर भी ऐसा शोभायमान रहा मानो तेजस्वी उडगन नृप अर्थात चंद्रमा हो। मित्रों, छंद 119 से छंद 126 तक भुजंगी छंद है। परेशान 64 गोरी नरिंदम, परे शुभ्र 13 कहे नाम चंदम, परे लुत्थि लुत्थि जुसे न अलुच्छे, ऋषे कंक अंकम बिना कौन बुझे। पर्यो गोर जैतम मधिम शेष ढारी, जिनम राशियम रेह अजमेर सारी, पर्यो कनक आहुट्ट गोविंद बंधम, जिने मेछ की पारसम सब शद्धम, पर्यो पृथ्वीरम रघुवंशराई, जिने संधि संधार गोरी गिराई, पर्यो जैत बंधम सुपावार भानम, जिने भेजियम मीर बाने तिबानम, पर्यो जोध संग्राम सोहंक मोरी, जिने कड्डियम बैरगो दंत गोरी, पर्यो दाही मो देव नरसिंह अंसी, जिने साही गोरी गिल्यो शान गंसी, पर्यो वीर बानेत नादंत नादम, जिने साही गोरी मिल्यो साही जादम, पर्यो जावलो जलहते सेन भष्यम, हये सार मुष्यम निसंकंत नश्यम, पर्यो पल्हनम बंध मालहन राजी, जिने अग्ग गोरी क्रमम संत भाजी, पर्यो वीर चहुआन सारंग सोरम, बजे दोई ग्रेहंज आकाश तोरम, पर्यो राव भट्टी परम पंच पंचम, जिने मुक्ति के पंथ चल आई संचम, पर्यो भान पुंडीर ते सोम कामम, जिने जूझते बज्जयो पंच जामम, पर्यो राव पर संग लहुबंद भाई, तिनम मुक्ति अंसम छिनम मध्य पाई, पर्यो साही गोरी भिरे चाहुआनम, कुसादे चवे मुष्यशानम। मित्रों, शुभ्र अर्थात श्रेष्ठ वीर, नरिंद अर्थात नरेंद्र पृथ्वीराज के लिए आया है। 13 अर्थात तेरस या त्रयोदशी या 13, लुत्थी अर्थात लोथों में, अलुच्छे उलझे हुए, कंक अंकम भाग और चिन्ह अर्थात उनके जातीय और व्यक्तिगत नाम, बुझे बूझना या जानना, मधिम मध्य में, शेष अवशेष या लोथों का, ढारी गिरा, जिनम जिसने, राशियम रखी, रेह धूल, जिनम राशियम रेह अजमेर सारी, जिसने अजमेर की सारी मिट्टी रखी अर्थात जिसने अजमेर की लाज रखी। गोर, मित्रों इस जाति के राजपूतों का मुख्य स्थान अजमेर पाया जाता है। रेह अर्थात रेखा, कनक, मित्रों यह वही वीर है जिसकी मृत्यु का वर्णन पूर्व में आ चुका है। पारसम सेना, शद्धम यह पंजाबी और गुजराती खा अर्थात खाना का भूतकालीन रूप है, इसका काधा रूप भी मिलता है। प्रथ अर्थात प्रथा, रघुवंशी राजपूत था इसलिए राम का संबंधी रहा होगा जिसकी मृत्यु का वर्णन पहले किया जा चुका है। संधि, सेंध अर्थात छेद करना या खोदना, गोरी गिराई, गोरी को गिराया अर्थात परास्त किया। सुपावार भानम, प्रमार वंश का सूर्य। जैतबंध, यह जैत सिंह का और सुलश का संबंधी
लखन है, जिसकी मृत्यु का वर्णन भी पहले किया जा चुका है। बानेति धनुर्धर, जिन्हें भेजियम मीर बानेति बानम, अर्थात जिसने धनुर्धर मीर को एक बाण से स्वर्ग भेज दिया। भेजियम अर्थात भेजना। जोध अर्थात योद्धा। जंघारा झगड़ालू या योद्धा। हंक चिल्लाना। मोरी मुड़ना। प्रयोजोध संग्राम सो हंक मोरी, उस योद्धा ने हुंकार करके शत्रुओं को संग्राम से मोड़ दिया या भगा दिया। जिन्हें कड्ढियम बेरगो दंत गोरी, जिसने वैराग्य द्वारा गोरी का दांत तोड़ दिया। दाहिमो, तो यह वही दाहिम है जिसकी मृत्यु का वर्णन पूर्व में किया जा चुका है। गिल्यो खाट डाला या निगल गया अर्थात मार डाला। गंसी बाण के समान नोकदार या पैना। जिन्हें शाही गोरी गिल्यो शान गंसी, अर्थात जिसने शाह गोरी के खानों को गंसी से मार डाला। महमूद शाहबुद्दीन गोरी के भाई गयासुद्दीन का पुत्र था। नारंत नादम, नाद करता हुआ या हुंकारता हुआ। जावलो जल्ह, मित्रों इस नाम के योद्धा का युद्ध वर्णन पिछले छंदों में नहीं किया गया है, संभव है कि यह लंगरी राय हो। भस्यम अर्थात खाना। हयेसार मुशम, घोड़ों के सार अर्थात शक्ति का मुख अर्थात घुड़सवारों का सरदार या प्रधान। निसंकंत निशंक या निडर। नश्यम नष्ट करना। मालहन पलहन का बंधु। राजी राजा। क्रमम सत्यभाजी अर्थात क्रम से एक के बाद एक गोरी के 7 योद्धा भाग खड़े हुए। सारंग, यह सारंग सोलंकी है जो माधव का संबंधी है और जिसकी मृत्यु का वर्णन पहले किया जा चुका है। सोरम शोर करता हुआ। भट्टी, मित्रों अभी तक भट्टी नाम का कोई वीर नहीं मारा गया, हो सकता है यह पतंग जय सिंह के लिए आया हो। भानपुंडीर, इसकी मृत्यु का वर्णन भी पूर्व में किया जा चुका है। सोम अर्थात चंद्र। कामम इच्छा। सोम कामम अर्थात चंद्रलोक की इच्छा करने वाला। जुंझते अर्थात युद्ध करते करते। बज्जयो बज गए। पंचजामम 5 पहर। राहु प्रसंग लहुबंध भाई, यह संभवतः बिड्डर के लिए आया है। जिनम मुक्ति अंशम छिनम मध्य पाई, अर्थात जिसने क्षण भर में मुक्ति का अंश पाया, अर्थात जो क्षण भर के अंदर मुक्त हो गया, आवागमन से मुक्त हो गया अर्थात मारा गया। चवे अर्थात चूना या बहना। मुष्य मुख, मित्रों छंद 119। परेशान 64 गोरी नरिंदम। परे शुभ्र तेरह कहे नाम चंदम। परे लुत्थि लुत्थि जुसेना अलुझे। लिशे कंक अंकम बिना कौन बुझे, अर्थात गोरी के 64 खान मारे गए और नरेंद्र के अर्थात पृथ्वीराज के 13 श्रेष्ठ वीर खेत रहे अर्थात मारे गए। चंद उनके नाम कहते हैं क्योंकि जो लोथों में उलझे हुए पड़े हैं उनके जातिगत और व्यक्तिगत नाम लिखे बिना उन्हें कैसे पहचाना जा सकता है। प्रयोगोर जैतम मधिम शेष ढारी। जिनम राशियम रेह अजमेर सारी। प्रयोग कनक आहट गोविंद बंधम। जिन्हें मेछ की पारसम सब शद्धम, अर्थात अजमेर की लाज बचाने वाला जैत गौर लाशों के अवशेषों के बीच में गिरा। गोविंद का संबंधी कनक आहुठ गिरा जिसने मलेच्छों की सब सेना को नष्ट कर डाला था। प्रयोप्रथ बीरम रघुवंश राई। जिन्हें संधि शंधार गोरी गिराई। प्रयोजेत बंधम सुपावार भानम। जिन्हें भेजियम मीर बाने तिबानम, अर्थात रघुवंशियों का राजा वीर प्रथा गिरा जिसने कंधार में घुसकर गोरी को पराजय दी थी। प्रमार वंश का सूर्य जैत का संबंधी लखन गिरा जिसने प्रसिद्ध धनुर्धर मीर को एक बाण से स्वर्ग भेज दिया था। छंद 122। प्रयोजोध संग्राम सोहंक मोरी। जिन्हें कड्डियम बैरगोदंत गोरी। प्रयोदाहिमो देव नरसिंह अंसी। जिन्हें साही गोरी गिल्यो शान गंसी, अर्थात संग्राम स्थल में हुंकारने वाला योद्धा जंघारा जोगी गिरा जिसने अपनी तपस्या के बल से गोरी का दांत खींच लिया था। नरसिंह देव का अंशी अर्थात साझीदार दाहिम गिरा जिसने गोरी के खानों को बाणों की नोक से निगल लिया था अर्थात बाणों से मार डाला था। छंद 123। प्रयोबीर बानेत नादंत नादम। जिन्हें साही गोरी मिलो साही जादम। प्रयो जावलो जलहते सैन भस्यम। हये सार मुशम निसंकंत नश्यम, अर्थात हुंकारने और नाद करने वाला वीर बानेत गिरा जिसने
शाह गौरी के शहजादे खां पैदा महमूद का सामना किया था। उनकी सेना को भक्षण करने वाला जावल वंशी जल्ह गिरा, जिसने गौरी के घुड़सवारों के सरदार को निशंक होकर नष्ट कर डाला था। छंद 124 पर्यो पल्हनम बंध मालहन्न राजी, जिन्हें अग्ग गौरी क्रमम संत भाजी, पर्यो वीर चहुआन सारंग सोरम, बजे दोई ग्रेहंज आकाश तोरम। अर्थात पल्हन का संबंधी राजा मालहन गिरा, जिसके सामने से गौरी के 7 योद्धा एक के बाद एक भाग खड़े हुए थे। सारंग सोलंकी का संबंधी माधव, जो चौहान के साथ रहने लगा था, शोर करता हुआ गिरा। जिस समय उसने आकाश तोड़ा अर्थात स्वर्ग में प्रवेश किया, उस समय 2 बजे थे। छंद 125 पर्योराव भट्टी बरम पंच पंचम, जिन्हें मुक्ति के पंथ चल्लाई संचम, पर्यो भान पुंडीर ते सोम कामम, जिन्हें जुंझते बज्जयो पंच जामम। अर्थात 5 श्रेष्ठ वीरों को पंच तत्व में मिला, उन्हें मुक्ति के मार्ग पर चलाकर सुख पाने वाला राव भट्टी भी गिरा। चंद्रलोक की इच्छा करने वाला पुंडीर वंशी भान गिरा, जिसे युद्ध करते 5 याम बीत चुके थे। 5 याम अर्थात 5 प्रहर बीत गए थे। छंद 126 पर्योराव प्रसंग लहुबंध भाई, तिनम मुक्ति अंसम छिनम मध्य पाई, पर्यो साही गौरी गिरे चाहुआनम, कुसादे चवे मुश्शानम। अर्थात प्रसंगराव का लघु बंधु बिड्डर गिरा और उसने क्षण भर में ही मुक्ति का अंश पा लिया, अर्थात वह क्षण भर में ही मुक्त हो गया। चौहान की सेना से भिड़कर गौरी के इतने खान मारे गए कि मुंह प्रसन्नता से उनका वर्णन कर सकता है। छंद 127 कवित्त 10 हत्ती सुबिहान साहि गौरी मुश्किन्नो, कर आकाशवादी ततार सोर चवकोद सदिन्नो, नारी गोर जम्बूर कुहक बरबान अघातम, गज्जि भग्ग प्रतिराज चित्त करयो अकुलातम, सो मोह कोह बरबज्जिके ब्रज उन धार धमनसिके, सामंत सूर बर बीर बर उठे बीर बर हमहि के। मित्रों, हत्थी अर्थात हाथी, बिहान अर्थात सवेरा, मुश्किन्नो अर्थात सामने किए, कर आकाशवादी आकाशवाणी करते हुए, सोर अर्थात शोर, चव 4, कोद अर्थात दिशा या कोना, चवकोद अर्थात चारों ओर चारों दिशाओं में, दिन्नो अर्थात दिया, कर आकाशवादी ततार सोर चवकोद सदिन्नो अर्थात विवादी तातार खाने आकाश की ओर हाथ उठाकर चारों दिशाओं में जोर से आज्ञा दी। नारी अर्थात बड़ी तोप, जंबूर अर्थात छोटी तोप, कुहक अर्थात कुहक बाण, अघातम मारना, गज्जी हाथी, भग्ग भागा, चित्त करयो अकुलातम चित्त व्याकुल कर दिया, मोह अर्थात देह और जगत की वस्तुओं को अपना और सत्य जानने की दुखद भावना, कोह क्रोध, बज्जिके अर्थात छोड़ करके, ब्रज अर्थात वज्र, धार अर्थात तलवार, धमनसिके धमस्कर, सूरवर श्रेष्ठ शूर, बर अर्थात उत्तम, वीर बर श्रेष्ठ वीर या उत्तम वीरता, हमसिके हुमसाकर या हिलाकर, उठे आगे बढ़े, उठे वीर हमसिके अर्थात उत्तम वीरत्व को और अधिक बढ़ाकर आगे बढ़े। 10 हत्ती सुबिहान साहि गौरी मुस्किन्नो, कर आकाशवादी ततार सोर चवकोद सदिन्नो अर्थात दूसरे दिन प्रातःकाल शाह गौरी ने 10 हाथी सेना के आगे रखे और तातार खां ने आकाशवाणी के समान चारों ओर चिल्लाकर युद्ध प्रारंभ करने की आज्ञा दी, जिसे सुनकर नारी गोर जम्बूर कुहक बरबान अघातम, गज्जि भग्ग प्रतिराज चित्त करयो अकुलातम, जिसे सुनकर कुहक बाण तथा छोटी और बड़ी तोपों से गोले फेंके जाने लगे। गोलों की बाढ़ से घबराकर पृथ्वीराज का हाथी युद्ध भूमि से भागने लगा और यह देखकर उनका चित्त व्याकुल हो उठा। महाराज को अस्थिर देखकर सो मोह कोह बरबज्जिके ब्रज उन धार धमनसिके, सामंत सूर बर बीर बर उठे बीर बर हमहि के। महाराज को अस्थिर देखकर सामंत और श्रेष्ठ सूरवीर अपने उत्तम वीरत्व को और हुमसा कर
आगे बढ़े तथा मोह का परित्याग कर क्रोध पूर्वक वज्र के समान तलवारें चलाने लगे। छंद 128। कवित्त अद्ध अद्ध जोजन है मीर उड़ी संगा फेरी, तब गोरी सुल्तान रोज सामंत है घेरी। चक्र श्रवण चौडोल अग्ग से खन 50 सूर कोट वे जोट सार मरन है हुल्लासो। बर अगनि बगी हल्यो नहीं पद्धर कोट सुजोट हुआ, बर वीर रास समरह परिय सार धीर बर कोट हुआ। अद्ध अद्ध जोजन है मीर उड़ी संगा फेरी, अर्थात मीर आधे योजन इधर उधर दौड़कर सांग चलाने लगे। अद्ध अर्थात आधा, योजन है योजन अर्थात 4 कोस की दूरी, उड़ी अर्थात उड़कर अर्थात दौड़कर, फेरी अर्थात साथ साथ फिरना। और इस प्रकार पूरी पंक्ति का अर्थ हुआ, मीर आधे योजन इधर और आधे योजन उधर शीघ्रता पूर्वक साथ साथ बढ़े। संगा अर्थात चौड़े फल वाला भाला, रोष अर्थात क्रोध, चक्र यह एक प्रकार का अस्त्र है जो फेंक कर मारा जाता था। श्रवण अर्थात बहना या निकलना, चक्र श्रवण चक्र चलाने वाले, चौडोल 4 पंक्ति, अग्ग आगे, सेखन शेखों को, 50 50 या 50, कोट दुर्ग, जोट जुटना, सार अर्थात मूल तत्व, जोट सार युद्ध करने का सार, मरना है मरना ही अर्थात मृत्यु, उल्लासो हुलसना या प्रसन्न होना, बगी घूमना फिरना। बर अग्नि बगी श्रेष्ठ अग्नि फैल रही थी या धधक रही थी। हल्यो नहीं हिले नहीं, पत्थर रोक, पत्थर कोट अर्थात रोकने वाला, व्यूह या दुर्ग, सुजोट हुआ भली भांति जुट गया अर्थात दृढ़ हो गया। रास तो प्राचीन काल की एक क्रीड़ा जिसमें मंडल बांध कर नाचा जाता था। पड़िए अर्थात पड़ा, समरह परिय समर भूमि में होने लगा। सार धीर धैर्य का सार, सार धीर बरकोट हुआ, सामंतों का व्यूह धैर्य का सार बन गया अर्थात अति धैर्यवान सामंत खूब वीरता पूर्वक लड़ने लगे और उनके शरीरों द्वारा निर्मित वह सार धीर कोट टूटना कठिन हो गया। अद्ध अद्ध जोजन है मीर उड़ी संगा फेरी, तब गोरी सुल्तान रोज सामंत है घेरी। अर्थात उस समय मीर आधे आधे योजन इधर उधर दौड़कर सांग चलाने लगे, तब सुल्तान गोरी 50 शेखों के आगे चक्र चलाने वालों की 4 पंक्तियां करके पृथ्वीराज के सामंतों को क्रोध पूर्वक घेरने लगा। चक्र श्रवण चौडोल अग्ग सेखन 50 सूर कोट वे जोट सार मरन है हुल्लासो। बर अगनि बगी हल्यो नहीं पद्धर कोट सुजोट हुआ, बर वीर रास समरह परिय सार धीर बर कोट हुआ। अर्थात शूरों ने अर्थात सामंतों ने कोट बना लिया और यह विचार करके कि युद्ध का सार मृत्यु है अर्थात वीरगति पाकर मुक्ति मिल जाएगी, वे अपने मन में प्रसन्नता के कारण हुलस उठे। चारों ओर युद्ध की ज्वाला धड़क रही थी परंतु वे अपने स्थान से नहीं हिले। उनकी रोक दृढ़ कोट के समान हो गई, दृढ़ दुर्ग के समान हो गई। समर भूमि में वीरों का रास होने लगा परंतु पृथ्वीराज के सामंतों का कोट अर्थात व्यूह धैर्य का सार बन गया। मित्रों, यहाँ कुहक बाण का अर्थ समझ लेते हैं। एक 3 हाथ लंबे बांस के टुकड़े में पेंदे की तरफ एक चमड़े का थैला ताज से कसा जाता। इस थैले की लंबाई 1 फुट से लेकर 1.5 फुट तक और गोलाकार मुंह की चौड़ाई 2 से 3 इंच तक होती। इसमें करीब 1 सेर बारूद भर दी जाती और ऊपर से तांबे, लोहे, शीशे और कांच के छोटे छोटे टुकड़े भरकर इसका मुंह बंद कर दिया जाता था और बांस की नली के भीतर एक बारूद का भीगा धागा आर पार लगा रहता था। बांस के दूसरे सिरे पर एक झंडी रहती थी। बारूद के धागे में आग देने से थैली की बारूद अनार के दाने की तरह शब्द करते हुए लो छोड़ने लगती और जब जोर पर आता तो चलाने वाला हाथ से बाण को छोड़ देता। उस समय यह हाथी को भी वेद डालता और जहां तक उक्त थैला फट नहीं पड़ता वहां तक सीधा जाता और फिर अपने आप बड़े जोर से चक्कर खाने लगता। थैले के छर्रे मील भर तक
बिखर कर सैकड़ों आदमियों को बेकाम कर देते थे। यह किले और मैदान दोनों की लड़ाइयों में काम आता था। इसे अग्निबाण और बाणगीर भी कहते थे। मित्रों, छंद 129 से 135 तक रसावला छंद का प्रयोग किया गया है, जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियोज में कर चुके हैं। आइए देखते हैं छंद 129 से छंद 135 को। मेलिसाहम भरम शग्ग शोले रुरम हिंदु में छमजुरम मंत जाजम भरम दंत कड्ढे करम उपमा उपरम कंद भीलम जुरम कोपि कट्ठे करम कंद नम नम धरम पंच जशम फिरम तीर नंसे करम मेघ बुड्ढे बरम आवधम संजरम बंक तेगम करम चंद बीजम बरम अध अधम धरम बीय बंधम धरम कित्ति जंपे सरम असु ढूंढे फिरम रंब बंचे बरम थान थानम नरम धार धारम तुटम ब्रह्म बासम छुटम धार धारम तुटम साह गोरी बरम शग्ग शोले करम साह गोरी बरम शग्ग शोले करम। मित्रों, मेली अर्थात मिले या भिड़े, भरम भट या वीर, जुरम जुड़ना या युद्ध करना, मंत मत, जाजम जिसको जैसा, भरम वीर, करम हाथी, उपमा उपरम इसके ऊपर उपमा देने के लिए, कंद कंदमूल अर्थात बिना रेशे की गूदेदार जड़, भीलम भील एक पहाड़ी जाति। पृथ्वीराज की लड़ाइयों में इसका वर्णन प्राय आता रहता है। कंधम नम नम धरम अर्थात कंधे धड़ रहित हो गए, अर्थात शरीर बुरी तरह घावों से भर गया था या कंधे धड़ से पृथक हो गए थे। पंचम पक्ष, जशम घाव, फिरम फिर, तीर बाण, नंशे करम नष्ट करना या चोट पहुंचाना, मेघ वर्षा, आबधम आयुध, समझरम अर्थात झरना या गिरना, चंद चंद्र, बीजम अर्थात दो, चंद बीजम बरम द्वितीय का सुंदर चंद्रमा, अध अधम धरम शरीर आधे आधे हो गए, कित्ति कीर्ति या यश, जंपे जपना या कहना, कित्ति जंपे सरम सिर कीर्ति कहने लगे या कटे हुए सिर विजय विजय चिल्लाने लगे, अस्सु अर्थात अश्व या घोड़ा, रंभ स्वर्ग की अप्सरा रंभा, पंचे बरम वर की अर्थात पति की वांछना, थान स्थान, बीय बंधम धरम दूसरा बंधन धरना अर्थात दूसरे शरीर रूपी बंधन में पड़ना, थान थानम स्थान स्थान पर, नरम नर या योद्धागण, धार धारम तुटम तलवार की धार से टूटकर, ब्रह्मवासम छुटम ब्रह्मपूर्ण वास छूट गया अर्थात जो वीर यहाँ से चल दिया उसने इस संसार रूपी अज्ञान में स्थान से विदाई ले ली। शग्ग शोले करम हाथ में तलवार निकाल ली, रूरम अर्थात उत्तम या सुंदर, बेलिसाहम भरम शग्ग शोले रूरम इंद मेच्छम जुरम मंत जाजम भरम अर्थात शाह के योद्धा तेज तलवारें निकालकर आगे बढ़े, हिंदू और मलेच्छ एक दूसरे से भिड़ गए, जिस वीर को जैसा समझ पड़ा उसने वैसा ही किया। दंत कड्ढे करम उपमा उपरम कंद भीलम जुरम कोप इकट्ठे करम, किसी ने हाथियों के दांत हाथ से खींच लिए तो ऐसी उपमा जान पड़ी कि मानो भीलों ने क्रोध पूर्वक हाथ से कंद उखाड़ लिए हों, और किसी ने क्रोध करके हाथियों के सूंड काट लिए। कंध नम नम धरम पंच दशम फिरम तीर नंसे करम मेघ बुड्ढे बरम, कंधे धड़ रहित हो गए उनके अर्थात हाथियों के पक्ष जख्मों से फट गए, तीरों से उनकी सुंडे घायल हो गई और मेघ वर्षा के समान आयुध चलने लगे, शस्त्र चलने लगे। आवधम संझरम पंख तेगम करम चंद बीजम बरम अध अधम धरम बीय बंधम धरम कित जंपे सरम असु ढूंढे फिरम रंब बंछे बरम, अर्थात द्वितीया के सुंदर चंद्रमा की तरह टेढ़ी तलवारें निकल आई और शरीर आधे आधे होने लगे तथा आत्मा दूसरा बंधन अर्थात दूसरा शरीर ग्रहण करने लगी। सिर कीर्ति बखानने लगे अथवा कटे हुए सिर विजय विजय चिल्लाने लगे। सवार के मरने पर अश्व उसे ढूंढने लगे। रंभा
अपने लिए वर खोजने लगी। थान थानम नरम धार धारम तुटम ब्रह्म बासम छुटम धार धारम तुटम, अर्थात स्थान स्थान पर तलवारों से कटे हुए योद्धा पड़े हुए थे, उनका ब्रह्मपूर्ण वास समाप्त हो गया था, अर्थात वे वीर गति प्राप्त होने के कारण मुक्त हो गए थे। साह गोरी बरम शग्द शोले करम, साह गोरी बरम शग्द शोले करम। यह दृश्य देखकर शाह गौरी ने हाथ में नंगी तलवार ली अथवा अपने हाथ में तलवार निकाली। तो मित्रों, यह था चंदवरदायीकृत पृथ्वीराज रासो के 27वें समयोग रेवा तट समयोग का 10वां भाग, जिसमें हमने छंद 117 से छंद 135 तक की चर्चा की, उसकी व्याख्या की। मित्रों, संभवतः अगले भाग में हम इसके शेष समस्त छंदों की व्याख्या करके इस रेवा तट समयोग का समापन करेंगे। आशा है आपको यह वीडियो व्याख्यान पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।